हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो ले आई हूँ। आज हम करेंगे एके मॉडल ऑफ एंडोजीनस इकोनॉमिक ग्रोथ। एके मॉडल इज एंडोजीनस इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल। जो एके मॉडल है इसको बोल जाता है एंडोजीनस इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल। एंडोजीनस ग्रोथ मॉडल क्या बोलता है? एंडोजीनस ग्रोथ मॉडल states that internal factor like human capital and investment in knowledge of people play important role in growth of an economy। क्या बोलता है एंडोजीनस ग्रोथ मॉडल? इंटरनल फैक्टर लाइक ह्यूमन कैपिटल और इन्वेस्टमेंट। जो इंटरनल फैक्टर है हमारे ह्यूमन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज ऑफ पीपल, लोगों की नॉलेज में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ में। दिस मॉडल एज्यूम अब्सेंस ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ऑन स्टे कैपिटल। ये मॉडल क्या एज्यूम करता है? ये मॉडल एज्यूम करता है अब्सेंस ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ऑन कैपिटल। नाउ वी टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? y इज इक्वल टू ए के। वाई का मतलब क्या? एग्रीगेट आउटपुट। ए का मतलब है कांस्टेंट पॉजिटिव वेरिएबल जो रिप्रेजेंट करते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, या फिर बोल सकते हैं इसको टेक्निकल पैरामीटर। और के का मतलब है कैपिटल। इसके अंदर दोनों कैपिटल इंक्लूड होंगे, फिजिकल भी और ह्यूमन भी। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल कैपिटल एक्यूमुलेशन इज क्योज ऑफ ग्रोथ ऑफ एनी इकोनॉमी। जो कैपिटल एक्यूमुलेशन है वो कॉज होता है किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ में। एंड टू नो द लेवल ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन, अगर हमें पता लगाना है कैपिटल एक्यूमुलेशन का लेवल, तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? वी नीड टू नो अबाउट चेंज इन कैपिटल स्टॉक एंड चेंज इन कैपिटल स्टॉक डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। अगर हमें कैपिटल स्टॉक के लेवल का, अगर हमें कैपिटल एक्यूमुलेशन के लेवल का पता लगाना है तो हमें पता होना चाहिए कि कैपिटल स्टॉक में चेंज कितना है। तो वो कैसे निकलेगा? कैपिटल स्टॉक का जो चेंज है, डिफरेंस कैसे निकलेगा? अगर हम इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें तो क्या निकलेगा हमारा कैपिटल स्टॉक? देखो, जो के हैट है, के हैट का मतलब है चेंज इन कैपिटल स्टॉक, आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट, और डेल के का मतलब है डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल। अब देखो ये क्या है? सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ये हमें पता है कि सेविंग किसके इक्वल होती है? सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। जो ये एस वाई है ये क्या है? ये सेविंग आउट ऑफ इनकम है। ये क्या है? सेविंग आउट ऑफ इनकम। अब इस आई की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? एस वाई। तो ये क्या बन गया? के हैट इज इक्वल टू, इस आई की जगह हमने ये पुट कर दिया सेविंग माइनस डेल के हैट इधर आ गया इज इक्वल टू, अब देखो ये है सेविंग, इस वाई की जगह ये क्या है? ये क्या है? वाई हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है। ए के मॉडल का प्रोडक्शन फंक्शन y इज इक्वल टू ए के था, तो y की जगह हमने रख दिया ए के माइनस डेल के। अब हम क्या करेंगे? दोनों में क्या ले लेंगे? दोनों साइड के को कॉमन ले लिया हमने। जब हमने के को कॉमन ले लिया तो ये दूसरी साइड आ गया। जब हमने इसमें से कॉमन के को निकाला तो ये दूसरी साइड आ गया, यानी पहले इस साइड से अब इस साइड आ गया। के हैट बाय, ये इसके बाय में चले गया के। अब क्या बचा यहाँ पे? एस ए माइनस डेल। ये एस ए क्या है? जो ये एस ए है ये आ गई हमारी ग्रोस इन्वेस्टमेंट, या बोल सकते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। और एस क्या है? सेविंग। और ए क्या है? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। और ये जो ये दिया है ये है डेप्रिसिएशन, यानी डेल क्या है? डेप्रिसिएशन। ग्रोथ ऑफ कैपिटल किसके इक्वल हो गया? ग्रोथ ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। क्या है ग्रोथ ऑफ कैपिटल? इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। अगर एस ए ग्रेटर देन डेप्रिसिएशन हो जाए, एस ए मतलब
ग्रॉस इन्वेस्टमेंट अगर डेप्रिशिएशन से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो कैपिटल स्टॉक है वो ग्रोविंग कर रहा है। अगर हमारी कैपिटल स्टॉक ग्रोविंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है? हमारा आउटपुट भी ग्रो कर रहा है, हमारा आउटपुट भी ग्रो कर रहा है। अब हम इस चीज़ को, इस पूरे मॉडल को एक डायग्राम से समझते हैं। देखो, जो ओ एक्स एक्सिस है इस पे दिया है कैपिटल स्टॉक, ओ वाई एक्सिस पे दिया है आउटपुट पर वर्कर। अब देखो, जो ये लाइन गई ये है प्रोडक्शन फंक्शन, यानी y इज इक्वल टू ए के। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। और जो ये वाली लाइन गई एस वाई इज इक्वल टू एस ए आर, यानी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ये क्या बता रही है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और ये वाली लाइन क्या बता रही है? डेल के ये बता रही है टोटल रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। क्या बता रही है? टोटल रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। और जो इन दोनों का डिफरेंस है, किसका? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का और टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट का, जो इनका डिफरेंस है वो क्या है? नेट इन्वेस्टमेंट। क्या है इन दोनों का डिफरेंस? ये जो डिफरेंस आया बीच का, ये क्या है? नेट इन्वेस्टमेंट। अब हम इस मॉडल को समझते हैं ह्यूमन फैक्टर से। अंडरस्टैंड मॉडल विद ह्यूमन फैक्टर। अब देखो, y इज इक्वल टू ए के, ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन था। इस प्रोडक्शन फंक्शन को हमने लिख लिया वाई टी इज इक्वल टू ए टी के की पावर अल्फ़ा इसके टी एच टी 1 माइनस अल्फ़ा। अब देखो, इसको हमने ऐसे लिख लिया। जो वाई टी है इसका मतलब है इनकम या फिर आउटपुट। जो ए टी है इसका मतलब है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। जो के टी है ये है कैपिटल। क्या है ये? कैपिटल। कौन सी कैपिटल? फिजिकल कैपिटल। एच टी क्या है? ह्यूमन कैपिटल। और जो ये टी है ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है टाइम पीरियड को। क्या बता रहा है? टाइम पीरियड को। अब देखो, ग्रोथ ऑफ आउटपुट एंड ग्रोथ ऑफ इनकम। क्या? ग्रोथ ऑफ आउटपुट एंड ग्रोथ ऑफ इनकम ये क्या डिटरमाइन करते हैं? ये डिटरमाइन करते हैं फिजिकल कैपिटल एज वेल एज ह्यूमन कैपिटल। क्या डिटरमाइन करते हैं ये? फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल को। दिस मॉडल गिव सो मच इम्पोर्टेंस टू ह्यूमन कैपिटल। ये मॉडल है जो ह्यूमन कैपिटल को इम्पोर्टेंस देता है। क्यों? क्योंकि इसमें स्किल लेबर है, क्योंकि इसमें स्किल लेबर है और जो स्किल लेबर है वो आउटपुट ज़्यादा करते हैं एज़ कम्पेयर टू अनस्किल्ड लेबर। इसीलिए जो टोटल अमाउंट है स्किल्ड लेबर का, उसी को हम क्या कहते हैं? ह्यूमन कैपिटल। जो टोटल अमाउंट होता है स्किल्ड लेबर का, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल वी कैन एक्यूमुलेट ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन। इस मॉडल के अनुसार हमने एक्यूमुलेट कर लिया ह्यूमन कैपिटल को एजुकेशन के थ्रू। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, उसको भी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच।